हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक और आज हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 20A का। चैप्टर 20 कर रहे हैं हम मेंसुरेशन और ऑलरेडी हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। आप वीडियोस को देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू मेक अ वेल 20 मीटर डीप एंड 2.8 मीटर इन डायमीटर. Also find the cost of plastering its inner surface at rupees 4.50 per square meter. तो हमसे हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स पूछ रहा है, तो हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा साइन है। ठीक है, ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू मेक अ वेल 20 मीटर डीप। तो 28 मीटर डीप मतलब हाइट आपको कितनी दे दी है, 28 मीटर। और आपको रेडियस निकालना है, डायमीटर दे दिया है 2.8। तो 2.8 का हाफ करूंगा तो रेडियस मेरी कितनी आ जाएगी, 1.4 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। ठीक है, सो वॉल्यूम अगर हम निकालने जाएंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारा 1.4 इंटू 1.4 इंटू हाइट मेरा कितना है 28। देखो 7 को मैं यहाँ 28 से 4 टाइम्स काट दूंगा। 22 टाइम्स 4 होता है मेरा कितना, 22 टाइम्स 4 होता है मेरा 88। अच्छा, 1.4 इंटू 1.4, देखो 14 का स्क्वायर कर लो। 14 का स्क्वायर होता है 196, लेकिन 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ एक डिजिट, तो मुझे 2 डिजिट के बाद 196 पे पॉइंट लगाना है, मतलब 1.96। अब देखो 1.96, 88 इंटू 1.96, तो 88 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये नंबर भूल जाओ। ठीक है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 88 इंटू 2 कितना होता है, 176, राइट। लेकिन ये 2 तो था नहीं, ये तो कितना है 1.96, मतलब 0.04 की कमी है। अच्छा, तो 0.04 को मल्टीप्लाई मत करो 88 से, 88 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 352, राइट। क्योंकि 90 टाइम्स 4 होता है 360, 360 में से 4 इंटू 2 करो, 8 माइनस करो, 352 आएगा। अब 352 है, लेकिन 352 थोड़ी ना माइनस करना है, ये तो 1.96 0.04 था, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था। तो 2 डिजिट के बाद, क्योंकि 0.04 है, 0.04 है, तो मैं 2 डिजिट के बाद क्या करूँगा, पॉइंट लगा दूंगा 352 में। तो मेरे को माइनस करना है क्योंकि वैल्यू कम थी, तो 3.52 मैं माइनस करूँगा। अगर 176 में से 3.52 माइनस करूँगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 172। देखो 3 से बड़ी वैल्यू है, तो 173, 173 से एक और शिफ्ट वैल्यू होगी 2, एंड देन क्योंकि 52 है तो 1 में से 52 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 0.48। तो ये कैलकुलेशन करने का तरीका होता है। ये मेरा आ गया वॉल्यूम का 172.48 मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा, अब मुझसे पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स इनर सरफेस। देखो इनर सरफेस का मतलब क्या है, मैं कर्व सरफेस एरिया को करूँगा, है ना, टॉप और बॉटम इंक्लूडेड नहीं होगा। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, अगर मैं देखूँ तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूले में डालता हूँ 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस मेरा कितना था 1.4 इंटू हाइट मेरी कितनी थी 28, यही था। अब यही था मेरा, तो मैंने यहाँ 7 से कितना काट दिया 0.2, क्योंकि 14 7 टाइम्स 2 होता है 14, लेकिन 1.4 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 0.2। अब 0.2 को 28 से मल्टीप्लाई करो, तो 28 इंटू 2 होता है 56, पर पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो 5.6, तो ये नंबर कितना आ गया 5.6। अच्छा, 5.6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 5.6, मतलब एक 56 इंटू 2 112, मतलब 11.2, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, इंटू 22। ये तरीका होता है। अब 22 इंटू 11 सीधा आप यहाँ पे सीधा कर सकते हो आप, और ये कितना आ जाएगा पूरा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 246.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का।
आपको ये चीज़ समझनी है कि आप पॉइंट से घबराओ मत, पॉइंट्स को आप ब्रेक कर लिया करो, ठीक है। अगर आप ब्रेक करोगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा कैलकुलेशन, ठीक है। अदरवाइज़ वो लॉन्ग तरीके से जाओगे तो आपको वो लंबा पड़ेगा हमेशा, ठीक है। बताओ, देखो इसको कैसे किया, 22 इंटू 11 किया 242 आया, है ना। फिर 22 इंटू 2 किया, पॉइंट 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 हुआ। तो 4.4, क्योंकि पॉइंट 2 था, 2 नहीं था, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया 4.4, तो 242 प्लस 4.4 विच इज़ 246.4, ठीक है, क्लियर। अब ये कर्व सरफेस एरिया आया, लेकिन हमें तो कॉस्ट निकालनी है ना। हमें कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स इनर सरफेसेस एट ₹4.50 पर स्क्वायर मीटर। मतलब हर एक मीटर स्क्वायर आपको कितना कॉस्ट कर रहा है, ₹4.5, ₹4.5। तो यहाँ पे 246.4 मीटर स्क्वायर है। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समझाने के लिए कर रहा हूँ, 2.4 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। क्या आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और इस 1 मीटर स्क्वायर का ही कॉस्ट दे रखा है ₹4.6। अगर इसका कॉस्ट दे रखा है तो मैं क्या करूँगा, 246.4 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये जो वैल्यू दे रखी है ₹4.5, ताकि मेरी कॉस्ट निकल जाए, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, मेरी कॉस्ट आएगी 246.4 इंटू 4.5 रुपीज़, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा कॉस्ट में वो आएगा ₹1108.80, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये था पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन 4 का। आप इसको देख लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है और देन कॉस्ट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है जितना भी रुपीज़ आपको दिया है स्क्वायर मीटर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय।